क्या आपने कभी सोचा है अगर महाभारत का कोई योद्धा आज भी जिंदा हो तो? एक ऐसा योद्धा है जो हर दिन मौत की भीख मांगता है लेकिन मर नहीं सकता। कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। लेकिन सवाल ये है कि उसे ऐसा श्राप क्यों मिला, और क्या सच में लोग आज भी उसे देखने का दावा करते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे श्राप की है जो हजारों साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। बहन के बहुत समय बाद तक इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। तब द्रोणाचार्य और कृपि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें संतान होने का वरदान दिया। इसके कुछ समय बाद कृपि ने पुत्र संतान को जन्म दिया। जब उसका जन्म हुआ तो उसके रोने की आवाज़ घोड़े जैसी थी, इसलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। कहा जाता है कि उसके माथे में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी जो उसे बीमारी, भूख और भय से बचाती थी। अश्वत्थामा का जन्म गरीबी में बीता। अश्वत्थामा बहुत शक्तिशाली था। द्रोणाचार्य कौरव पांडव राजकुमार के साथ अश्वत्थामा को भी युद्ध की शिक्षा दे रहे थे। उन्हें अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा मोह था। मोह की वजह से वे अश्वत्थामा को ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते थे। अश्वत्थामा को लगता था कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता ही हैं, मैं कभी भी इनसे युद्ध विद्या सीख लूँगा। इस सोच की वजह से अश्वत्थामा लापरवाही करता था। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की विधि सिखा रहे थे तब अर्जुन ने तो पूरी विधि सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने आधी विद्या सीखी। उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन करना तो सीख लिया लेकिन उसे वापस भेजना नहीं सीखा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। उसके पिता द्रोणाचार्य युद्ध के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से थे। लेकिन फिर वो दिन आया जब पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक छल का सहारा लिया। भीम ने एक हाथी को मारा जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और फिर कहा गया अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य यह सुनकर टूट गए। उन्होंने हथियार डाल दिए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को ये पता चला तो उसका क्रोध पागलपन में बदल गया। उस रात अश्वत्थामा ने एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। वो चुपके से पांडवों के शिविर में घुसा और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन सुबह जब सच सामने आया पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। द्रौपदी रो रही थी, भीम क्रोध में जल रहा था और भगवान कृष्ण शांत खड़े थे। कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा ने सिर्फ हत्या नहीं की, उसने धर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। तब भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया। उन्होंने कहा, तुम हजारों वर्षों तक धरती पर भटकते रहोगे, तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग तुमसे डरेंगे और तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद उसके माथे से दिव्य मणि निकाल ली गई। कहा जाता है कि उसी पल से अश्वत्थामा अमर तो रहा, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन गई। भारत में कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग कहते हैं वो जंगलों में दिखाई देता है, कुछ कहते हैं
वो मंदिरों में चुपचाप पूजा करने आता है। मध्य प्रदेश के एक पुराने किले और जंगलों से जुड़ी कई कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। हालांकि इन बातों का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। सोचिए, जिस इंसान के पास अमरता हो लेकिन शांति ना हो, क्या वो सच में अमर कहलाएगा? अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी को श्राप बना सकता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।